सब मिलकर वाणी का उच्चारण करेंगे। प्रभु का सिमरन सत्कर्म विचार, 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 प्रभु का हुक्म धर्म की सार, प्रभु का हुक्म धर्म की सार, प्रभु का हुक्म की सार, प्रभु का हुक्म धर्म की सार, प्रभु का नाम संपत अपारा, 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 बंधन से देवे छुटकारा, बंधन से देवे छुटकारा, बंधन से छुटकारा, बंधन से छुटकारा, साचा ठाकर पल पल चेत, 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 मंगल देवे हरे विखेप, मंगल देवे हरे विखेप, मंगल देवे हरे विखेप, मंगल देवे हरे विखेप, जो हुआ सो हुक्म पछान, जो हुआ सो हुक्म पछान, जो हुआ सो हुक्म पहचान, जो हुआ सो हुक्म पहचान, करुणा कर समरथ भगवान, करुणा कर समरथ भगवान, करुणा कर समरथ भगवान, करुणा कर समरथ भगवान, निर्मल करम में जतना धार, निर्मल करम में जतना धार, निर्मल
सत्कर्म की साधना, मन करे निष्काम, मंगत दुविधा सब मिटे, जीव पाए विश्राम। मनुष्य जन्म वास्तव में मन को निष्काम करने के लिए मिला है, क्योंकि मनुष्य की दुविधा का कारण, मनुष्य के भ्रम का कारण, मनुष्य के दुख का कारण उसके अपने मन की कामना ही है। जितनी भी अध्यात्म विद्या है, जितना भी सत्पुरुषों का जीवन है और जितना भी सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है, वो इसी ओर हमको ले जाना चाहता है। आप उनके सारे जीवन को देख लीजिए, आप उनकी सारी वाणी को देख लीजिए, हर जगह बस एक ही प्रोग्राम दिया गया है कि मन को निष्काम कैसे किया जाए। क्योंकि मन यदि निष्काम होगा तो फिर ईश्वर की खोज की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो इस देह के रोम रोम के अंदर ऑलरेडी रमा हुआ है। शरीर का कोई रोमकूप उसकी कृपा से खाली नहीं है, हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन की दौड़ संसार की तरफ लगी हुई है, इससे मन को फुर्सत ही नहीं। ईश्वर अंदर है, मन की दौड़ बाहर है। अब आप कितना भी सिमरन कर लो, कुछ भी क्यों ना कर लो, ये मन अंदर जाएगा ही। जब तक आप इस विज्ञान को नहीं समझोगे, अपने बंधन को नहीं समझोगे, तब तक मन अंदर जाएगा नहीं। तो इसीलिए जितना भी आप अध्यात्म विद्या का विज्ञान सुनते हैं, वो आपको एक ही निर्णय देता है कि किसी भी प्रकार आप अपने मन को निष्काम करो, अर्थात कामना रहित करो। हमें लगता है कामना ही तो जीवन है, इच्छा पूर्ति होती है कितना सुख मिलता है, कितना आनंद आता है। रात को प्रोग्राम बनाकर उसी को पालते हैं, उसी के लिए पुरुषार्थ करते हैं और उसके फल को भोगते हैं। लेकिन समस्या यहाँ खड़ी हुई है, ये सब कुछ करते हुए भी मनुष्य को सारी जिंदगी में चैन कभी नहीं मिलता। चैन के लिए, सुख के लिए सारे काम किए, नतीजे में बेचैनी मिली, तो फिर ये दुविधा तो मेरे मन में बनी हुई। बात समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए सत्पुरुषों का बड़ा सीधा सा मार्गदर्शन है। वो कहते हैं परहित चित्त और उपकारा, साचे कर्म का लियो मरम विचार। जो सच्चा कर्म है, जो सही कर्म है, जो मनुष्य जन्म में आके करना था हमने, उसका मर्म, उसका रहस्य हमको समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हम सब मिलकर अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं और कोई उद्देश्य जीने का है नहीं। अपने बच्चे का पालन भी करता हूं तो वो मेरा स्वार्थ है, मेरा बच्चा है। समाज की भी रक्षा करना चाहता हूं, उसके भी पीछे मेरा ही स्वार्थ है कि समाज यदि ठीक चलेगा, देश यदि ठीक चलेगा, तो मुझको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जिसकी मुझे जरूरत है। तो चाहे देश है, चाहे आपका समाज है, चाहे आपका व्यक्तिगत परिवार है या आपका अपना व्यक्तिगत जीवन है, सबका जो आधार है वो स्वार्थ है। इसलिए महाराज जी ने समता विलास में लिखा कि देश भक्ति भी देह परायणता है। देशभक्ति हमको बड़ी ऊंची चीज नजर आती है, लेकिन उसके पीछे का राज समझा जाए वो सत्पुरुष ही जानते हैं कि देशभक्ति भी देह परायणता है।
इसका मतलब क्या हुआ? उसके पीछे भी व्यक्तियों का स्वार्थ ही छिपा हुआ है। इसलिए जितने भी जिस देश के भी देशवासी हैं, वो बड़े खुश होते हैं जब उनका देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण करता है, उसको जीत लेता है। और उस देश की सुरक्षा के लिए, उस देश की शक्ति बढ़ाने के लिए वो सब मिलकर प्रयास करते हैं। तो देखने में तो वो सारे देशभक्त हैं, परंतु विशाल दृष्टि से देखा जाए तब पता लगता है ये तो अपने स्वार्थ में आकर, अपने भोग बढ़ाने के लिए, अपनी फाइनेंस बेटर करने के लिए ये दूसरे पे आक्रमण करते हैं, दूसरे देशों का शोषण करते हैं, वैसी नीतियां बनाते हैं कि उनके देश में पैसा बढ़े तो सारे देश उनकी गुलामी करें। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे देशों का यही प्रयास होता है। तो इसीलिए देशभक्ति भी देह प्राणता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उसका फिर आधार क्या है? इससे बचने का आधार क्या है? वो कहते हैं कि परहित चित्त और उपकारा साचे कर्म का लियो मरम विचार। सच्चे कर्म के रहस्य को यदि समझना है तो तुम्हें अपनी जो जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन कैसा कि परहित चित्त और उपकार, तेरे जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। मैं स्वार्थ के लिए जी रहा हूं, लेकिन मेरी वृत्ति होनी चाहिए परोपकार की। दूसरे का दुख मुझे दिखाई पड़े, उसका दुख में जो कुछ भी सामर्थ्य ईश्वर ने मुझको दिए, उस सामर्थ्य का उपयोग करके मैं कैसे उसका दुख दूर कर सकता हूं, कैसे उसकी बेचैनी कम कर सकता हूं, मेरी दृष्टि यहां रहनी चाहिए। मेरी दृष्टि ये रहती है कि ये मेरे किस काम आएगा, इससे मैं दोस्ती कर लूं, ये आदमी बड़े काम का है, भविष्य में मेरे बड़ा काम है। दोस्ती भी करता हूं तो उससे मुझे मिलेगा क्या, वो पहले ध्यान में रखता हूं। तो सारे सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध हमारे इसी आधार पर, स्वार्थ से ऊपर उठकर हमारी कोई सोच ही नहीं। तो यदि बेचैनी से बचना है तो बेचैनी कोई बाहर संसार में नहीं है, वो बेचैनी मेरे अपने ही मन के अंदर पल रही है, मेरे संस्कारों में पल रही है। कितने जन्मों से ये मन मेरा संग कर रहा है, या मैं इस मन का संग कर रहा हूं, और हर जन्म में ये स्वार्थ के संस्कार मैं इसमें इकट्ठे करता हूं, और इस जन्म में भी मैं यही करता रहा। तो जितने भी स्वार्थ के संस्कार हैं, जिसको हम यूँ कहने की इंद्रिय भोगों के संस्कार हैं, या सांसारिक सुख भोग की कामना के संस्कार हैं, ये सारा का सारा मन का बंधन है। क्यों बंधन है? क्योंकि ये मन को बाहर संसार की तरफ, बाहर प्रकृति की तरफ धकेलता है, ले जाता है। अब बताइए, करनी और आपकी बुद्धि का निर्णय, ये दोनों तो सांसारिक है। आपको संसार में भला नजर आ रहा है, इससे ऊपर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप सिमरन करने बैठ भी जाओ और बेसिक चीज आपकी समझ में नहीं आई, तो सिमरन में आपको क्या सफलता मिलेगी? रात दिन आपके मन में परिवार की बेचैनी बनी हुई है, काम की बेचैनी बनी हुई है, क्योंकि हर चीज तो बनती बिगड़ती रहती है यहाँ पर। आपके पास जो भी चीजें हैं उसका कोई भरोसा नहीं, आज ठीक है कल को खराब हो जाएगी, आज जो खराब है कल को ठीक हो जाएगी। क्योंकि पूरा का पूरा संसार, आपकी पूरी देह, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। कब क्या हो जाएगा किसी बात का भी आपको कोई पता नहीं। तो मनुष्य की जिंदगी बस ऐसे ही चलती है, जैसे बाढ़ के पानी में कोई नाव जा रही हो,
तो नाव में बैठने वाला मनुष्य हमेशा डरता ही रहता है। बाढ़ का पानी है, पता नहीं कहाँ कितना गहरा होगा, कैसी परिस्थिति आएगी, पता नहीं नाव डूब ना जाए। तो मनुष्य का दिल ऐसे ही धधकता रहता है, मन में ऐसे ही बेचैनी बनी रहती है, चैन उसको कभी नहीं मिलता। पुरुषार्थ वो सारा चैन प्राप्ति के लिए ही करता है सारी जिंदगी। जितना एफर्ट करने की सामर्थ्य वो करता है, उतना प्रयास, लेकिन चैन मिलता कभी नहीं। तो जिसको चैन कहते हैं, जिसको शांति कहते हैं, सत्पुरुष कह रहे हैं कि वो संसार में है कहाँ। जिस प्रकार कोई शरीर में जीवन की तलाश करे, तो शरीर में जीवन है कहाँ। शरीर तो मौत का घर है, मौत तो आनी आनी। तो सत्पुरुष कहते हैं कि तू जिंदगी की तलाश कर रहा है संसार में, तुझको तो मौत की तलाश करनी चाहिए। मौत की तलाश से मतलब ये जिंदगी मुझसे छीन जाती है, मैं मर जाता हूं क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझता हूं। तो क्या ऐसा कोई उपाय है मैं ना मरूं? तो इस देह के अंदर ही वो जीवन रूप प्रभु विराजमान है। इस नाशवान देह के अंदर वो विराजमान है, और उनकी ऐसी कृपा है कि मेरी ये देह मरने के पश्चात भी वो पुनः तैयार कर देते हैं और इसका संग कभी नहीं छोड़ते। सदैव खुद इस देह के अंदर विराजमान रहते हैं और संसार में सत्पुरुष के रूप में आकर बार बार मुझको ये ज्ञान भी देते हैं, मुझको चेतावनी भी देते हैं, मुझको जागरूक भी करते हैं। नालायकी तो मेरी है, मैं किसी भी जन्म में सही प्रकार से समझने की कोशिश ही नहीं करता। कुछ समझता भी हो तो इतनी लापरवाही कर देता हो कि स्वार्थ के यदि 80 नंबर है तो परमार्थ के पता लगा कि 20 नंबर बचे। स्वार्थ का बोझ और बढ़ा लिया, परमार्थ का रास्ता तय नहीं। तो जीवन में एक बेसिक परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन किस में आता है? बुद्धि के निश्चय में आता है, बुद्धि के निर्णय में आता है। सत्पुरुष कहते हैं कि संसार में मनुष्य को कर्तव्य भाव से जीना चाहिए। आप गृहस्थ जीवन धारण करते हो, आपको पता है, बच्चे हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कि माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए, बचपन से सिखाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कर्तव्य भाव से जीना है। बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, वो अपने लिए करवाना चाहते हैं। लेकिन हर माता पिता शिक्षा ये देना चाहता है बच्चों को कि माता पिता को कम परेशान क्या करो, उनके दुख का भी ख्याल रखा करो, उनकी सेवा क्या करो। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी मेरे मन की सोच इस प्रकार की होनी चाहिए कि मैं दूसरों के दुख निवारण करने में किस प्रकार काम आऊं। आपका सुख छिनेगा नहीं, कर्तव्य भाव से जीने पर भी आपका सुख छिनेगा नहीं। देखने में लगेगा कि कुछ आइटम मैंने कम उपभोग में लिए, लेकिन उसके द्वारा जो चैन मिलेगा ना मन में आपको, उसकी कोई तुलना नहीं। जो बच्चे बहुत खाते हैं, बहुत खर्च करते हैं, उनके मन की हालत देखो कितनी बेचैनी को लेकर जीते हैं। तो थोड़े में गुजारा बच्चे कर लेते हैं, उनके मन में कितना चैन होता है उन बच्चों के मुकाबले। ये तो मन की दौड़ है, या वस्तुओं की गिनती नहीं होती है। ये चैन और बेचैनी ये मन का स्वभाव है, मन की वृत्ति है। हम इसको वस्तुओं से तोलते हैं, गिनती में तोलते हैं। सत्पुरुष के पास तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके आगे हम शांति की भीख मांगने जाते हैं उसके पास तो कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए सत्पुरुष एक वृत्ति हमको दे रहे हैं
वो बेसिक चीज समझा रहे हैं कि सच्चा कर्म तूने, यदि ऐसा कर्म तो जो तेरे जीवन को सफल करेगा, उसी का नाम ही सत्कर्म है। तो कहते हैं साचे कर्म का लियो मर्म विचारा। ये मर्म कब समझ में आएगा? जब तेरे जीवन की डायरेक्शन ये होगी कि परहित चित्त और उपकारा। तेरे जीवन की दिशा ये होनी चाहिए। आप विचार करके देखो, आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा हो, या मोहल्ले में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी वृत्ति इस प्रकार की, जब भी किसी की मुसीबत दिखाई पड़ती है तुरंत उसकी मदद को तैयार हो जाता है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे पैसे की दृष्टि से, या अन्य साधन से। तो मोहल्ले वाले क्या उसको नेगलेक्ट करेंगे? कभी सभी चाहेंगे ये ठीक रहे। तो परोपकार करने वाला व्यक्ति अंदर से कभी खुद भी दुखी नहीं होता और लोग भी उसको दुखी नहीं करना चाहते। लोग भी चाहते हैं ये ठीक है। तो ये आएगा कहां से? ये भावना आएगी कहां से? वो कह रहे हैं कि सत सिमरन सत्संग परीति साचे कर्म की साधो नीति। ये सत्संग परीति, यदि सत्संग की प्रीति जिनके अंदर होती है वही इस चीज को सीख सकते हैं, उस चीज को कर सकते हैं। और सत्संग की प्रीति का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी विशेष दिन गए, कहीं सत्संग सुनिया है, हो गई सत्संग प्रीति। सत्संग का मतलब ही है कि शास्त्रों का सत्विचार। जैसे कोई बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, वो क्लास लेक्चर सुनकर आए, वो बड़े ध्यान से सुने, बड़े अच्छे नोट्स भी बनाए, और ये प्रक्रिया चलती रहे। तो क्या आप समझते हो कि वो अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। सत्संग से सत्विचार के महत्व का पता लगता है। सत्विचार क्या है इस बात का पता लगता है, लेकिन उसकी बारीकी, उसको सीखने के लिए अध्ययन तो करना ही पड़ता है। क्योंकि आपने एग्जाम देना है भैया, और हमारा एग्जाम क्या है कि उस बात को हमने जीवन में अमल में लाना है। यही हमारा एग्जाम। और जो सुनता तो बड़े ध्यान से सत्संग है, बड़ा खुश भी होता है, करनी उसकी वैसी चलती रहती, लापरवाही उसकी वैसी चलती रहती। जो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, दैनिक जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है सिमरन। ये टॉप प्रायोरिटी का काम है कि जिस काम के लिए मनुष्य जन्म ईश्वर ने हमको दिया है, उस काम को ही हम छोड़ दें और उसके एवज में दूसरे कामों को महत्व देकर उसको हम पूरे करते रहें, तो कोई कहेगा आप बुद्धिमान आदमी हो, कोई कहेगा आप ईश्वर को मानने वाले हो। अरे ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म दिया है, और मनुष्य जन्म मन को निष्काम करने के लिए दिया है। आप किसी भी शास्त्र को उठा के देखो, सारे शास्त्र यही प्रोग्राम दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म मन को निष्काम करने के लिए मिला है, और मेरा विकास किस आधार पर हो रहा है? मन की कामना जितनी बढ़ा लूं मैं, उसी को मैं विकास कर रहा हूं। मन की कामना बढ़ी होगी तो ज्यादा पैसा कमाओगे, बड़े बिजनेस करोगे, बड़ी सर्विस करोगे, बड़ी पढ़ाइयाँ करोगे, फिर आप मन में विश्वास करते हो कि मेरा विकास हो गया, मैं विकसित हो गया। अब आप तुलना करके देखो सतपुरुष की वाणी से, सतपुरुष की बात से, सतपुरुष के जीवन से, कि मैंने कौन सा अंधेरा ढोया है। महाजी जब 8वीं क्लास पास कर चुके, तब हेडमास्टर ने कहा उनके कि मंगत, तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए मैं खर्च करूंगा, तुम आगे पढ़ो। उन्होंने मात्र इतना कहा, आपकी बड़ी कृपा है कि आप इनका ख्याल रख रहे हैं, परंतु इनको आगे शिक्षा की जरूरत नहीं है, इनके जीवन का उद्देश्य कुछ और है। जितनी ये पढ़ाई कर ली है इससे इनका काम चल जाए।
अब आप देखिए, वो टॉपर थे स्कूल में, और जिस क्लास में पढ़ रहे थे उसी क्लास के बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार करते थे, वो पढ़ाते भी थे। इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा 8वीं तक ही ग्रहण की, और आज हम उन्हीं की वाणी पढ़ रहे हैं। तो दिल कहता है कि हजारों वर्ष तक महाराज जी का नाम चलता है, ये शिक्षा उनकी फैलती रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि शिक्षा को जो अपनाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन इस बात को मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जो मैं दूसरे से आशा कर रहा हूं, दूसरे के अच्छे जीवन के ख्वाब देख रहा हूं, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं? मैंने कितनी लापरवाही की है। ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मुझे मिला है, मैंने कितनी लापरवाही की है। होश है मुझे अपनी करनी को। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम 2 है। वो कह रहा है, ये सत सिमरन सत्संग प्रीति साचे करन की साधो नीति। सत्संग अर्थात सत्विचार के प्रति तेरे अंदर गहरा चाव यदि नहीं है, वैसा ही चाव जैसे कि कोई व्यक्ति, मान लिया डॉक्टर बनने की इच्छा है तो बायोलॉजी पढ़ता है, शरीर विज्ञान को सीखता है ताकि डॉक्टर बनने के लायक मैं बन जाऊं। तो उसी प्रकार जिसने जीवन को सफल बनाना है, जिसने मन का चैन चाहता है, या ये कह ली कि मन में चैन चाहता है, उसके लिए तो रास्ता दूसरा ही है। उसके लिए ये ईश्वर विज्ञान समझना ही होता है, मन का विज्ञान समझना ही होता है, इंद्रियों का विज्ञान समझना ही होता है। आपकी देह के अंदर जो जीवन शक्ति है, जो जान है, डॉक्टर उसके बारे में कुछ नहीं जानता। डॉक्टर उस जान के बारे में ABCD भी नहीं जानता, उनके अप्लाई ही नहीं जाती है वो। लेकिन सत्पुरुषों के द्वारा जो शास्त्रों की रचना होती है, उसमें ये विज्ञान इतना गहरा उतरा होता है। कब 4 वेद लिखे गए हैं, उनके जो उपनिषद है, वहां वो जो सीक्रेट नॉलेज है, उसमें ये सारा विज्ञान लिखा हुआ है। और वो आज तक कभी खत्म नहीं हुई। वो वैदिक काल से आज तक विज्ञान चला आया है, और महाराज जी की वाणी में भी जगह जगह वो विज्ञान आया है, बड़ा गहरा विज्ञान आया है। इसको योग विद्या भी कहते हैं, योग की वाणी भी कहते हैं। मेडिकल साइंस में उसका कोई जिक्र ही नहीं। तो गुरु है, वो इस विज्ञान का अनुभव करता है। उसने अनुभव करके उस विज्ञान को वाणी के रूप में प्रकट किया है। और हमारा जो स्वाभाविक प्रेम गुरु की तरफ होता है, स्वाभाविक लगाव जो गुरु की तरफ होता है, उसका यही तो फायदा मिलना चाहिए कि मेरे देह के अंदर सबसे कीमती वस्तु जो आत्मशक्ति है, जो जीवन शक्ति है, जिसके आधार पर मेरा ये जीवन, शारीरिक जीवन कायम है, सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे उसकी होनी चाहिए। उसको जानने की फिक्र होनी चाहिए, उससे संबंध स्थापित करने की फिक्र होनी चाहिए। इसीलिए गुरु भक्ति की बात आपसे कही जाती है। गुरु भक्ति से क्या मिलता है? गुरु जो अंतर्यामी निराकार ईश्वर है, गुरु रूप में वो प्रकट हुआ है, इसलिए वो अवतार है। तो अंतर्यामी ईश्वर से मेरा संबंध कोई नहीं बन पाता, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझता हूं। वो निराकार सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है, मेरा संबंध कैसे बने उससे? लेकिन गुरु के साथ मेरा संबंध बन जाता है, क्योंकि उसका आकार है, मेरे जैसा ये शरीर है उसका, और मेरे अंदर ये विश्वास भी कि इसने ईश्वर का दर्शन किया है। जो शक्ति ईश्वर के पास है वो गुरु के पास भी है। तो इसीलिए गुरु की याद भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि उसकी शक्ल है।
उसकी बात भी मैं समझता हूं क्योंकि उसकी वाणी उपलब्ध है। लेकिन यदि आप गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार उसकी बात अमल में लाने को तैयार ही नहीं हो तो आपने क्या बात समझी उसे? तो समझने को एक ही बात है कि मनुष्य जीवन मन के साथ पैदा हुआ है, मन के साथ हमको मिला है, और मन वासना का सागर है। अनेक जन्मों से इसमें वासना ही बनी है, उसी को मैंने मल्टीप्लाई किया है। वर्तमान जन्म में भी मैं यही करता आया। ये भयंकर मिस्टेक मैंने इस जन्म में भी की। आज यदि मैं कहता हूं मुझे होश आया है कुछ, तो होश किस बात का आया है? होश इसी बात का आना चाहिए कि आज के बाद जो कुछ भी मैं कर चुका हूं, मैं निरंतर उसमें कमी करूं। तो भोगों में कमी, जो भोगों की कमाई में वक्त खर्च कर रहा हूं उसमें कमी, हर मामले में कमी करना चाहिए। और समय काहे में कि सत्पुरुषों की